आप सभी का आज की इस स्टॉक सेशन में मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जो हमारे बीच आज गेस्ट मौजूद है उनका हम एक छोटा सा परिचय लेते हैं। तब तक बाकी लोग भी ज्वाइन होते रहेंगे। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से शायद लिंक लेट खुली है। तो आज का सेशन है, हम शुरू करते हैं अभी। आज के इस विशेष स्टॉक सेशन में हम सभी के बीच उपस्थित है डॉक्टर विशाल नायक जी, जो 10x इनोवेशन LLP के संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। आज के इस सत्र में विशेष व्यवसाय व्यवसाय सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, कृपया अपना माइक म्यूट रखिएगा। आज के इस विशेष सत्र में व्यवसाय वृद्धि के लिए IT समाधान किस तरह से हम अपना सकते हैं, इस बारे में हम देखने वाले हैं। इसके अलावा डॉक्टर विशाल नायक जी तकनीकी एवं सामाजिक विशेष रूप में उनका कार्य चलता है। वे एक अनुभवी विशेष तज्ञ है। वे डिजिटल नवाचार, अनुसंधान, मॉनिटरिंग सिस्टम तथा विकासात्मक समाधानों के क्षेत्र में वो व्यापक अनुभव रखते हैं। उन्होंने सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व परिजनों को सरकारी योजनाएं, स्टार्टअप और विभिन्न संस्थाओं के लिए तकनीकी आधारित अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्होंने समाधान विकसित किया है। उन्हें प्रतिबंध सूचना प्रणाली, डिजिटल परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित व्यवसाय उपकरण, डेटा विश्लेषण, मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन प्रणाली तथा प्रभाव आकलन जैसे विशेष विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त है। उन्होंने अनेक संस्थाओं के लिए उद्यमी का तकनीक आधारित समाधान अपनाने के लिए उन्होंने कार्य बनाया है। इसके अलावा आज की इस विशेष क्षेत्र में डॉक्टर विशाल नायक जी हमें यह बताएंगे कि आधुनिक व्यवसाय में किस तरह से सूचना प्रतिबंधक समाधान, डिजिटल प्लेटफॉर्म एवं डेटा विश्लेषण इस तरह से आधारित उपकरणों का तथा ऑनलाइन सहभागियों का रणनीतियों का हम किस तरह से हमारे बिजनेस के लिए, हम हमारे व्यवसाय के लिए काम कर सकते हैं। किस तरह से हम हमारी ब्रांडिंग को किस तरह से मजबूत कर सकते हैं, ग्राहक तो अधिक ग्राहकों को किस तरह से पहुंच सकते हैं। इस सारी चीजों के बारे में हम आज जानकारी लेने वाले हैं, हम सुनने वाले हैं। तो आज के इस विशेष क्षेत्र में मैं डॉक्टर विशाल नायक जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ और इसके आगे का सत्र सर के पास हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। एक बड़ा परिचय दिया है आपने, इतना नहीं है। लाइक आप जैसे ही हम लोग काम करने वाले कार्यकर्ता है, तो समाज सेवी संगठनों के साथ जुड़ के भी काम करते हैं, तो इंटरप्रेन्योरशिप जो है उनके साथ भी हम लोग काम करते हैं। तो अ, मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन करूंगा हम लोग इस पूरे सेशन को, क्योंकि देखिए आज जिस विषय पे अपन बात करने वाले हैं वो कोई नया विषय नहीं। इस विषय पे हम लगातार आप सब हम सब जानते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई जानता नहीं है हम लोग। लेकिन कई बार क्या होता है ना, जैसे आपको सब पता होता है लेकिन आपको कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपको फिर से रिकॉल करे, है ना। आपने वो हनुमान जी वाला कहा सुना ही होगा कि समुंदर पार करना था, उनके पास क्षमता थी लेकिन जब तक जामवन ने उनको बताया नहीं। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को जो आज मैं बताने वाला हूँ कुछ नई चीज बताने वाला हूँ, कुछ भी नया नहीं बताने वाला हूँ। आप दिल हमें हर जगह देख रहे हैं, आप हर जगह समझ रहे हैं, है ना। कुछ नया नहीं है, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से मैं प्रयास करूंगा कि आपको मैं बताऊं कि ये जो चीजें आप जानते हो उसका कैसे बेहतर प्रयोग करें। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है, मैं शेयर करूंगा। आपको मेरा प्रेजेंटेशन दिखे तो एक बार बता दीजिएगा। मैंने, क्योंकि मुझसे हिंदी में कहा गया था तो मैं हिंदी में बनाने का प्रयास किया है। तो यदि कुछ भाषा त्रुटि होगी तो उसको गौर मत करिएगा, खासतौर के। दिख रहा है मेरा ये? जी सर, आपका प्रेजेंटेशन दिख रहा है। ठीक है। तो देखिए टॉपिक हम लोग क्या डिस्कस करना चाहते हैं। आप अपने माइक भी ऑन रख सकते हैं यदि शोर ना आ रहा हो। तो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे चर्चाएं करते जाएंगे। तो देखिए हम सभी कहीं ना कहीं व्यवसायों से जुड़े हुए हैं। छोटे हो सकते हैं, मध्यम हो सकते हैं और बड़े व्यवसाय हो सकते हैं। और
व्यवसाय में आजकल आईटी टूल कहा जाता है। आईटी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मतलब जो जानकारियों को तकनीकी माध्यम से विस्तार कर सकते हैं, सारा प्रसारित कर सकते हैं, वो सारे टूलों को आईटी टूल कहा जाता है। ये दूसरा ये है व्यवसाय व्यवसाय में आईटी टूल का को अपनाने की जब भी बात करते हैं, तो इस पिक्चर से आप बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें देख रहे होंगे। क्या क्या आपको लग रहा है कि इसमें आईटी टूल है जो आप जानते हैं? कोई माइक से बोलेगा क्या क्या दिख रहा है इसमें? आईटी टूल क्या क्या दिख रहा है आप इस पिक्चर में? आपको माइक ऑन करके बोलना पड़ेगा। दिनेश, अ, मेरे जानना बोल आवाज रहे आ थे रही है सर। सबको? हाँ जी जी, हाँ मैंने को जिनको आपको सर से जो जवाब आ रहा है ना, वो बोलने के लिए आप माइक अनम्यूट करके जवाब दे सकते हो। हाँ। आप मतलब देखिए, अपन इसको ना इंटरेक्टिव बनाते हैं। इससे मैं लेक्चर दूं और आप सुने तो उसमें उतना मजा नहीं आएगा। तो मैं कुछ कुछ पूछता जाऊंगा, हम लोग आपस में बात करते हैं। तो इस पूरी पिक्चर में आपको कौन कौन से टूल दिख रहे हैं जो कि आप कभी इस्तेमाल करते हैं? अपना फेसबुक। माइक ऑन। फेसबुक, बिल्कुल। इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम भी दिख रहा है, ठीक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम। यूट्यूब, लिंक्डइन, एआई, फेसबुक, हाँ। और क्या दिख रहा है? ट्विटर। ये तो कोई एक ही व्यक्ति बोल रहा है सारा। और बाकी 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 बताए। बाकी पिक्चरों में कुछ समझ में आ रहा है? किसी को मोबाइल दिख रहा है क्या इसमें? दिख रहा होगा। कंप्यूटर, लैपटॉप। तो कंप्यूटर लैपटॉप जो है उसमें आप देखिएगा, स्क्रीन पे आपको डिजिटल एनालिसिस दिख रहा है, जिसमें अलग अलग तरह के ग्राफ्स दिख रहे हैं। फिर एक महिला दिख रही है, जो वो जिसके लैपटॉप में आपको ऑनलाइन शॉपिंग दिख रहा है, तो जिसमें बिग बास्केट, अमेजोन और ऐसे बहुत सारे अलग अलग जो है वो दिख रहा है। तो इस पूरे पिक्चर में यदि आप देखने का प्रयास करेंगे ना, ये सब चीजें आप लोग करते हैं। आपके पास डिजिटल टूल्स भी होंगे। टूल्स का मतलब आपके पास मोबाइल भी होगा, आपके पास लैपटॉप भी होगा या कंप्यूटर भी होगा, ठीक है? इन दोनों में से एक चीज होने से भी काम हो जाता है। तो पहला तो जो है आपके पास ये व्यवस्था होना चाहिए। दूसरा, ये कुछ बहुत ही सोशल एक्सपेरिमेंट वाले टूल है जो कि काफी चर्चा में है या काफी ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसमें फेसबुक ऐप बन के लगा हुआ है वो फेसबुक पे। इन सब से आप भली भांति जानते हैं। हो सकता है लिंक्डइन, जो आई इन लिखा हुआ है, वो लिंक्डइन करके एक वो प्रोफेशनल लोगों का नेटवर्क है। ये कुछ टूल है, ऐसे बहुत सारे टूल है। और यदि आप इसमें से कुछ यूज करते हैं, इसका मतलब है कि आप अपने व्यवसाय में कहीं ना कहीं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टूल है उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। तो छोटा व्यवसाय, यदि सारे टूल अपन इस्तेमाल करते हैं, भले ही हमारा छोटा व्यवसाय है, लेकिन स्मार्ट तकनीक यूज करते हैं, जैसे पिछली हमने पिक्चर में देखा है, तो उसका बड़ा विकास करना कोई बड़ी बात नहीं है ना। हम छोटे व्यवसाय को भी एक बड़े व्यवसाय के रूप में बदल सकते हैं, यदि हम स्मार्ट तरीके से इन टूलों का इस्तेमाल करें। और ये ज्यादातर बहुत सारे टूल फ्रीली अवेलेबल है, इसमें खर्चे नहीं होते हैं। तो जो हम लोग हमेशा व्यवसाय में सोचते हैं खर्चे बचे खर्चे बचे, तो थोड़ा स्मार्टली हम लोगों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो मैं कुछ तरीके बता रहा हूँ यहाँ पे, आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। तो पहले तो एक आज आईटी टूल क्यों जरूरी है, ये हम लोग को समझना जरूरी है। पहला ये मान लीजिए कि अ, 2 दशक पहले का ग्राहक और आज का ग्राहक बहुत अंतर है। अभी आप हाल ही में आपने जो कॉकरोच जनता पार्टी वाला आप सुन ही रहे हैं, हाँ।
तो एक ही दिन में युवा जो है एकदम, आप देखिए मतलब करोड़ों लोग जो है उसमें जुड़ गए। मतलब उनकी जो अवेयरनेस है, उनकी जो जानकारी है वो कहाँ पर सीमित है, उनके मोबाइल में जो अलग अलग टूल्स है उस पे सीमित। तो यदि आज का जो दुनिया बदल रही है, ग्राहक भी बदल रहा है। ग्राहक कौन है हमारा? आजकल की जेनजी पॉपुलेशन है, या थोड़े और मिलेनियर या उस तरह के लोग हैं। यदि उनको टारगेट करना है तो आप ये नहीं सोच सकते कि आप, मतलब आपके पास कोई विकल्प ही नहीं कि आप ये बोले कि नहीं मैं तो बिजनेस करता हूँ, लेकिन मेरा बिजनेस जो है बिना आईटी टूल के मैं करूंगा, कोई प्रचार प्रसार नहीं करूंगा, मैं कोई पोस्टर नहीं डालूंगा, कोई अकाउंट नहीं खोलूंगा। तो हो सकता है अच्छा चले, है ना, लेकिन चांसेस जब ज्यादा बेहतर हो सकते हैं जब आप इस तरह के आईटी टूलों का इस्तेमाल करें। तो आज ग्राहक क्या करता है? सबसे पहले जैसे आप उसको कुछ भी खरीदना है ना, सबसे पहले गूगल करेगा। आप देखिएगा, हेलो गूगल या सिरी, जो आईफोन वगैरह यूज करते हैं वो हेलो सिरी करके बोलते हैं, बोलते बताओ ये कहाँ मिलेगा, कौन टॉप, किसकी टॉप रेटिंग है। तो दुकानों को ऐसे नहीं, खाने को भी ऐसे नहीं पसंद करते, दुकानों को भी नहीं पसंद करते, सब में सोशल मीडिया में दूसरे ग्राहकों ने क्या रेटिंग दी है उसके बेसिस पे वो चयन करते हैं कि अच्छा, 1000 लोगों में से 500 लोगों ने यदि 5 स्टार दिया है मतलब ये अच्छा है, क्योंकि ज्यादातर लोग अच्छा बोल रहे हैं। तो आजकल ग्राहक जो है दूसरे के रिव्यू के बेसिस पे भी आता है। दूसरा जब तक वो रिव्यू देखेगा तो उसको ऑनलाइन यदि आपका इजीली कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा तो वो आपसे व्हाट्सएप पे संपर्क करेगा, या आपने कोई डिजिटल पोर्टल वगैरह जो बना के रखा हुआ है उस पे संपर्क करेगा। लेकिन अगर आप व्यवसाय को ऑनलाइन नहीं करते हैं तो एक संभावना ये है कि आप ग्राहकों को खो सकते हैं। और आप जो कंपटीशन है, स्पर्धा है, उसमें हम शामिल ही नहीं हुए। आप एक अलग वर्ल्ड में है जो कि डिजिटल वर्ल्ड नहीं है। आप मतलब ओल्ड स्कूल टाइप में यदि अपना बिजनेस चलाते हैं तो आप वो कंपटीशन वाली लाइन में, मतलब उस रेस में दौड़ ही नहीं रहे। जो दौड़ नहीं रहे तो पहला आना आखिरी आना सवाल ही नहीं होता है। और नए नए ग्राहक ज्यादातर तभी मिलते हैं जब वो सोशल मीडिया पे जो है आप एडवर्टाइज करते हैं या इंफॉर्मेशन वगैरह देते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। ये कुछ लोग, 4 लोग वेटिंग कर रहे हैं, आप इसको अप्रूव कर देंगे, एडमिन जो भी है, ये बार बार पॉपअप आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक स्पष्ट है ना कि देखिए, ग्राहक यदि चाहिए तो ऑनलाइन जाना जरूरी है। दूसरा, अब बात करते हैं, अच्छा ठीक है ऑनलाइन जाना है तो इस तरह के आईटी टूल है जिसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो पहले हम लोग को ये समझने की जरूरत है कि हमारी आवश्यकता क्या क्या है। तो व्यवसाय को स्मार्ट बनाने के लिए डिजिटल साधन तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या हमारे जो भी हम बिजनेस करते हैं उसमें मार्केटिंग की आवश्यकता है? क्या हमारा जो प्रोडक्ट्स है ना, उसका ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम का लोगो है ना, ब्रांड नेम रजिस्टर्ड है, ब्रांड ब्रांड नेम के लिए मटेरियल है जो कि आप मार्केटिंग कर सकते हो। तो मार्केटिंग करने के बहुत सारे अलग अलग टूल, तो पहला इस्तेमाल कहाँ पे होता है? मार्केटिंग के लिए। यदि आपने मार्केटिंग कर ली और ग्राहक आना शुरू हो गया, तो ग्राहकों के प्रबंधन के लिए कि मतलब कितने का ऑर्डर दिया, कब ऑर्डर दिया, ऑर्डर कहाँ जाएगा, किसको मिलेगा, वो सारी चीजें भी आप डिजिटल टूलों से कर सकते हैं। तीसरा, संवाद करने के लिए, तो जैसे आप इंक्वायरी, आपने कहा कि नहीं मतलब वो ग्राहक का मन नहीं है लेकिन वो आपसे जानकारी लेना चाहता है, समझना चाहता है। तो आजकल ऑटोमेटिक आप एआई के बॉट बना सकते हैं जो कि आपके प्रोडक्ट के बारे में कोई व्हाट्सएप पे डालेगा, उसको जानकारी मिलती जाएगी और उसमें प्री डिफाइंड इंफॉर्मेशन होती है। तो वो बॉट के माध्यम से, या आप अपनी वेबसाइट में बॉट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि 24 घंटे आप ही बैठे रहो फोन को लेकर, और जब किसी का फोन आए तो आप उसको रिप्लाई करें। आप इसको आईटी टूल के माध्यम से, और एआई आजकल आ गया, उसके माध्यम से भी संवादों को बहुत सरल कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपके हाथ तो दो ही है, आप एक या दो ग्राहक को कर सकते हैं, लेकिन जब इस तरह का इस्तेमाल करते हैं तो एक साथ तो 200 300 ग्राहकों को लगातार वो हैंडल कर सकता है, जो कि एक ह्यूमन, और आप 10 15 लोग भी रख लेंगे तो उतना उतना काम नहीं कर पाए। तो संवाद के लिए बहुत जरूरी है। फिर
आप जो भी बेचते हो, कहाँ से माल खरीदा, कितने का माल खरीदा, आपका स्टॉक कितना है, कितना गया, है ना, कौन सा माल माल कितना है, कितना माल ज्यादा बिकता है, किसकी डिमांड ज्यादा है, सारा बिक्री का जो ट्रैकिंग रिकॉर्ड वगैरह है। तो आजकल बहुत सारे ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर वगैरह अवेलेबल है मार्केट में, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। एक CRMS करके जो है सिस्टम होता है, मतलब कस्टमर रिकॉर्ड मैनेजमेंट उसको बोला जा सकता है। तो वो कस्टमर रिकॉर्ड मैनेजमेंट बहुत सारे जो है अलग अलग कंपनीज बनाती है, बहुत कम कॉस्ट में जो है आप उसको ले सकते हो, और इजीली बिना पेपर और बिना बुक्स वगैरह बनाए भी आप उसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हो। फिर जो ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं, तो ऑटोमेशन में आजकल क्या होता है, आपने चैट जीपीटी ही सुना हुआ है, या क्लाउड सुना होगा। ये इस तरह के क्लाउड वगैरह इस तरह के सॉफ्टवेयर है जो कि आपकी पूरे जैसे आपकी 10 लोगों की टीम है, तो यदि क्लाउड पे आपने उसको किसी आईटी के साथ मिलकर यदि टूल विकसित कर लिया, तो आपको 10 लोगों की टीम की आवश्यकता नहीं है, वो आपका एडमिन का भी काम करेगा, वो आपकी लीड भी जनरेट कर देगा। लीड जनरेट कर देगा मतलब कैसे करेगा कि वो इंटरनेट पे सर्च करेगा। अ, आप बोलोगे कि अच्छा मैं इस प्रोडक्ट करता हूँ, तो ये प्रोडक्ट को खरीदने वाले कितने जो है कंपनीज है जो कि खरीदती है, और उनको कब कब जरूरत होती है, उनकी लिस्ट बना लो, उनका ईमेल आईडी निकाल दो, उनका मोबाइल नंबर निकाल दो, उनको एक मैसेज ड्राफ्ट कर दो, मैसेज भेज दो। तो ये ऑटोमेशन कहलाता है ये। और ये हर दिन करेगा, बस अपने आप बनाएगा। सुबह आप जब अपना मोबाइल खोलेंगे या सिस्टम जो भी आपने डिजाइन कराया है उसको खोलेंगे, तो वो बोलेगा कि आपके लिए आज के लिए 10 लीड है, क्या आप इनमें से किस किस को भेजना चाहते हो। आपको बस क्लिक 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 करना है, और वो आपका सारा का सारा जो है प्रमोशनल रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है उसको चली। फिर फॉलो अप मैसेज भेजना है, अलग अलग बदल के मैसेज भेजना है, तो वो अपने आप बनाएगा। इस तरह का ट्रेंड चल रहा है उसके ऊपर। फिर लास्ट में अलग अलग तरह के डेटा विश्लेषण के डैशबोर्ड्स होते हैं। तो डैशबोर्ड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो। डैशबोर्ड खासतौर पे होता है ये समझने के लिए कि ग्राहक किस तरह के ग्राहकों की क्या पसंद, किन चीजों को पसंद करते हैं, है ना। वो अब मैं कौन सा प्रोडक्ट या अपने प्रोडक्ट में क्या चीजें शामिल करूँ, या किस तरह से करूँ तो वो जो है ज्यादा बिक सकता है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक सकता है, किस एरिया में बिक सकता है, किस टाइम को बिक सकता है, किस सीजन में बिक सकता है, वो सारा इस तरह का बहुत सारा एनालिसिस जो है ये आईटी टूल आपको सब प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये आप देखिए, ये कुछ आईटी टूल सजेस्ट करे हैं कि ग्राहकों को व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट जो होता है वो एक, क्योंकि आज विश्व में सबसे ज्यादा जो यूजर है, मोबाइल यूजर है, और कोई ऐप वो आपस में संवाद और मैसेज भेजने के लिए करते हैं, तो वो व्हाट्सएप है। इंडिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला व्हाट्सएप है, और उसके दो वर्जन होते हैं। एक जो हम साधारण तौर पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो नॉर्मल व्हाट्सएप होता है, यूजर व्हाट्सएप होता है। एक व्हाट्सएप बिजनेस होता है। तो व्हाट्सएप बिजनेस आप करते हो, तो आपके बिजनेस के बारे में, बिजनेस की जानकारी, आपके प्रोडक्ट्स वगैरह, वो सब आप भी बैकएंड में डाल सकते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपको ग्राहक को तो ज्यादातर से ज्यादा तक पहुंचना है, तो आप आजकल इंस्टाग्राम में छोटे छोटे रील्स वगैरह बनते हैं, तो आप रील्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। वही रील्स जो है आप इंस्टाग्राम पे भी डाल सकते हैं, फेसबुक पे भी डाल सकते हैं। तो ये दो एक बहुत अच्छे वो है। और जब डिजाइनिंग की, मैं बार बार डिजाइनिंग की बात करता हूँ, तो कैनवा करके एक सॉफ्टवेयर है। उसमें आप प्रॉम्प्ट डालो। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है आप बोलोगे या आप लिखोगे कि मुझको ऐसा ऐसा करना है, तो वो आप बोलोगे कि एक इमेज ऐसी बना दो कि जो मेरा प्रोडक्ट के साथ जो है एक एनिमेशन बना दो। हाँ, उसमें ये चीजें होना चाहिए, ग्राहक इधर से दरवाजे से आना चाहिए, बैकग्राउंड में ये आप स्टोरी लाइन उसको कुछ गाइड करोगे तो अपने आप बताता जाएगा। आपको पसंद नहीं आया तो उस आप फिर बोलोगे कि अच्छा इसमें ये दो चीजें और जोड़ सकते हो क्या, इसको हटा सकते हो क्या, तो वो जैसे जैसे आप इंस्ट्रक्शन देते जाओगे, इंस्ट्रक्शन मतलब प्रॉम्प्ट देते जाओगे, वैसे वैसे उसको बदलता जाएगा। तो ये आईटी टूल्स है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब खास तौर के हम लोग पिछले उसमें बात कर रहे थे जो कि सोशल मीडिया की ताकत की बात कर रहे थे। तो सोशल मीडिया की ताकत आपने अभी आप सभी अभी देख रहे होंगे वो कॉकरोच जनता पार्टी, किस किस को पता है कि कॉकरोच जनता पार्टी करके कुछ चल रहा है देश
माइक को अनम्यूट करके बताइएगा किस किस को पता है। सुना है किसी ने? आपको माइक ऑन ऑन करना पड़ेगा अपना और बताना पड़ेगा। 37 लोग हैं इस ग्रुप। ऑन करके हाँ बता सर, सकते हो? मुझे पता है सर। सर हाँ जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ हाँ, सुन हाँ, रहे हैं। मुझे पता है सर। एक्चुअली सोशल मीडिया में 2 दिन में उन्होंने मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले और सब्सक्राइबर मिले कि एक हाँ, तो जो देश कॉकरोच देश की का सबसे विषय बड़ी, था। यस यस, जी। तो मैं उसको क्या समझाना चाहता हूँ, ताकत देखिए। पिछले कई वर्षों से जो है हमारे देश में बीजेपी, जो हमारी रूलिंग पार्टी है, वो काम कर रही है, उसके 8 मिलियन ही फॉलोअर है। लेकिन ये 2 दिन में देखिए सोशल मीडिया से, ये वर्षों से काम कर रहे हैं, है ना, वर्षों से इनका आईटी सेल है, हजारों लोग काम करते हैं। तो इन्हें सही समय पे, सही मुद्दे पे, सही अ, इस्तेमाल करा सोशल मीडिया को, तो आज उनके 11.5 बिलियन जो है यूजर है, मतलब 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं। तो यदि आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो और उसको सही तरह से पोजीशनिंग करते हो, उसके वर्डों का, उसका कैसे लोग कैसे पसंद करते हो, है ना, और उसको फिर अलग अलग प्लेटफॉर्मों पे करते हैं, तो और सबसे खास बात मालूम है इसमें क्या है? सोशल मीडिया मुफ्त, डिजिटल मार्केटिंग पूरी मुफ्त। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि उसके लिए फेसबुक अकाउंट आप खोल सकते हो, फेसबुक अकाउंट में फेसबुक का पेज बना सकते हो, कोई पैसा नहीं लगेगा। इंस्टाग्राम बना सकते हो, इंस्टाग्राम में अपने रीले बना सकते हो, कोई पैसा नहीं लगेगा, मतलब कोई चार्ज नहीं होता है। लिंक्डइन में कोई चार्ज नहीं होता, यूट्यूब में कोई चार्ज नहीं होता, बल्कि ये आपके मिलियन और फॉलोअर्स बढ़ने पे आपको ऊपर से अलग से पैसा देते हैं। व्हाट्सएप बिजनेस का कोई वो नहीं होता, लेकिन हाँ, व्हाट्सएप बिजनेस में कुछ फीचर्स है जिसको, और बाकी सब में भी, यदि आप एडवांस फीचर्स में आप जाओगे तो आपको जो फीसेस देनी पड़ेगी। और ये यदि आप सबसे ज्यादा, यदि देखिए ये सब फ्री है, फेसबुक। और यदि आपके बिजनेस के ये 5 चीजों पे यदि अकाउंट नहीं है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि सबसे पहले, पहली फुर्सत में ये पांचों चीज मिनिमम, इसके अलावा बहुत सारी चीजें, लेकिन मिनिमम इन 5 चीजों पे आपके जो भी इंटरप्रेन्योरशिप या कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं, जो भी ब्रांड आपका है, उसको रजिस्टर्ड करना जरूरी है। वो करके उसको पब्लिक, आप उसको प्राइवेट अकाउंट मत बनाइएगा, पहली मेरी पहला मेरा सर, उसको पब्लिक अकाउंट बनाइए कि हर कोई उसको ज्वाइन कर सके। ठीक है। अब उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जैसे ही आपका पब्लिक अकाउंट होगा, आप उसमें कुछ पोस्ट करोगे तो आपको नए ग्राहक मिलेंगे। तो जैसे मान लीजिए ये कॉकरोच जनता पार्टी के तो 11 मिलियन, मतलब 1 करोड़ ग्राहक लोग जुड़े हुए हैं। यदि आपके उसमें से 10 लाख भी जुड़ गए, 1 मिलियन भी हो गया, और आप कोई नई चीज अपने दुकान या अपने बिजनेस से संबंधित आप अपने इंस्टाग्राम पे डालते हो, तो एक 1 लाख लोगों में से कम 50,000 लोग तो देखेंगे, 20,000 लोग तो देखेंगे। मतलब आपने एक ही मैसेज डालते से ही 20,000 लोगों तक जो है अपनी जानकारी पहुंचा दी। जो कि प्रैक्टिकली यदि ओल्ड स्कूल टाइप में आप करते हैं ना, दुकान ही दुकान, और मैं नहीं जाऊंगा इंस्टाग्राम में, नहीं यूज करूंगा, तो फिर आप इतनी जल्दी क्विकली जो है अपना प्रमोशन नहीं कर पाए। बिजनेस बंद नहीं होगा, लेकिन आप प्रमोशन नहीं कर पाए। दूसरा, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो लोगों की क्यूरी होगी तो आपको सीधे संवाद करना, और बहुत कम लागत लगेगी। मतलब एक और होता है, कुछ पेड प्रमोशंस भी होते हैं, वो ज्यादा नहीं लेते, 2, 3, 4, 5, 10 हजार, कितने मिलियन तक पहुंचाना है ना, वो थोड़ा सा आप 5,000 रुपये आप उनको पे करो, आप का महीने भर जो है वो आपका एडवर्टाइज चलता रहेगा, बार बार लोगों को बार बार दिखेगा। तो उसमें भी आप देखिएगा, आज आप अपने मोबाइल के पास, आज मान लीजिए आप बोलते हो कि मुझको एक चेयर खरीदनी है ना, ऑफिस के लिए चेयर खरीदनी है, आप अपने मोबाइल के पास बैठ के 4 बार 5 बार आप बात बोलिए, तो अगले दिन जब आप फेसबुक खोलोगे या कोई खोलोगे, तो आपको कुर्सी को एडवर्टाइज आने लगेगा। तो उसका एक सबसे बड़ा कारण है, आप हम सबको ये समझना पड़ेगा कि जब आपका मोबाइल पे किसी का फोन नहीं आ रहा है, तब भी वो आपको सुन रहा है ना। और इसी को जो है रेटिंग करना कहते हैं। तो सर्च इंजन रेटिंग कहलाता है। तो सर्च इंजन में वो हमेशा आपकी बातें सुनता रहता है, आपके आसपास की बातें सुनता रहता है,
और आपको विश्वास नहीं है तो आप करके देख लीजिएगा अपने मोबाइल को 3-4 दिन तक। कोई ऐसे एक प्रोडक्ट की बात करिएगा और 2-2 3-3 बार बोलिएगा, दिन में 4-4 5 बार उस पर बोली, बंद मोबाइल में बोलिएगा। आप 2-3 दिन बाद देखना कि आप अपने आप आपको वो एडवर्टाइज दिखने। तो ये सोशल मीडिया की ताकत है, और ये गूगल और ये जितने एप्पल एप्पल है सब करते हैं। अब आ जाओ सोशल मीडिया जो तो फ्री था, है ना, फ्री वाला तो हम लोग करते ही है। लेकिन एक और सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जो चीज है ना, हर एक इंटरप्राइजेस जो होता है, ये आज के जमाने में बहुत ही जरूरी है कि आपका खुद का वेबसाइट है ना। वेबसाइट बनाने का कॉस्ट जो है 2,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक जाता है। अब मैं इतना बड़ा रेंज क्यों बोल रहा हूँ? जब आप 2,000 रुपए का किसी से वो बनाते हो, तो वो स्टैटिक मतलब कि जो एक बार बना दिया वही हमेशा जीवन भर दिखता रहेगा, वो 2,000 रुपए में, 4,000 रुपए में, 5,000 में बन जाएगी। ये वेबसाइट है आपको आ, ज्यादा से ज्यादा किसी भी एक बिजनेस में महीना 2 महीने तक ही रहेगी, जब तक आपकी वेबसाइट में बार बार कंटेंट चेंज करने का, कंटेंट को बदलने का प्रोविजन नहीं है ना, जिसको सीएमएस प्लेटफॉर्म भी बोला जाता है। तो यदि आपकी वेबसाइट वेबसाइट में मैं हमेशा बोलूंगा कि वेबसाइट को आप फ्री वेबसाइटों में जा सकते हैं यदि आपको पैसा नहीं खर्च करना है, लेकिन वो लिमिटेशन रहेगी। बेटर है ये कि आप हमेशा सीएमएस बेस्ड वेबसाइट जो होती है, जहाँ पे कि आपको एक एडमिन पैनल मिलता है। एडमिन पैनल का मतलब क्या होता है कि आप अपनी वेबसाइट को खुद मैनेज कर सकते हो। आप अपने प्रोडक्ट की फोटो डाल सकते हो, आप ग्राहकों की स्टोरी डाल सकते हो, आप अलग अलग इंफॉर्मेशन डाल सकते हो। तो जब भी आप वेबसाइट और इस तरह की चीजें सोचे, तो पहले तो कम बजट में करना है तो स्टैटिक कर लीजिए, लेकिन वो 2-3 महीने तक आपको काम करेगी। उसके बाद फिर उसको 2-3 हज़ार रुपए देने पड़ेंगे। ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। बेटर ये है, मेरा सजेशन हमेशा ये है, एक बार थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करिए सीएमएस वेबसाइट पर। अब उसमें क्या होगा, है ना, आप जब लगातार पोस्टर, लगातार इंफॉर्मेशन खुद चेंज करते रहेंगे, तो लोग देखेंगे, अरे यार ये तो इनकी वेबसाइट बड़ी एक्टिव है, बदलता रहता है, नई नई चीजें आती रहती है। तो अब अमेजोन में आप कभी जाते हो तो उसका होम पेज एक जैसा होता है क्या? या कोई सी भी बड़े ब्रांड की कोई सी भी वेबसाइट चले जाओ, उसका होम पेज को लैंडिंग पेज कहा जाता है, वो कभी भी एक जैसा नहीं होता है, वो हमेशा बदलता रहता है, हर दिन बदलता रहता है। तो अभी आज नया कुछ ट्रेंड आया, कहीं वॉर की कुछ सिचुएशन आए, कुछ आ गया, तो उससे संबंधित कुछ जो है उन्होंने एडवर्टाइज बनाया, उसको अपने उस पे डाला। वो एक जैसा नहीं चलता है हमेशा, वो समय के हिसाब से आसपास। ये भी जरूरी है कि बाजार के अपने कामों के अलावा देश में क्या चल रहा है, उसमें क्या चल रहा है, उसके अनुरूप भी हमारे आप को, अपने आप को अपडेट करते हैं। अगर व्यवसाय ऑनलाइन नहीं दिखता है ना, तो ग्राहक दूसरे को चुन लेते हैं। ये लिखा है, दूसरे को चुन लेते हैं, इसका मतलब ये कि भाई वो तो गूगल सर्च करेगा। मुझे भी कुछ लेना है, मान लीजिए अब मैं पुणे शहर आ गया। अब पुणे शहर में मुझको मान लीजिए कुछ मुझे टिटले बंधु का नाम पता नहीं, लेकिन मुझे मान लीजिए कुछ मैं उसमें लिखूं कि बताइए कि पुणे में सबसे खास क्या है, मतलब अच्छा क्या मिलता है। क्योंकि चितले बंधु ने ऑलरेडी ऑनलाइन डाल रखा है, सब कुछ डाल रखा है, तो उसका आ जाता है। लेकिन मान लीजिए उसने नहीं डाला होता, वो बोलता है कि नहीं मैं तो डालूंगा ही नहीं, तो चितले बंधु कितना भी अच्छा स्वाद बना ले, कितनी भी अच्छी मिठाइयाँ बना ले, वो तो नहीं आएगा ना। मेरे को वो सबसे पहले मिलेगा जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है। आज कोई जाके ढूंढता नहीं है। तो इसलिए वेबसाइट होना जरूरी है। और वेबसाइट जब होता है, तो वेबसाइट से क्या होता है, सीधा आपका दुकान का एड्रेस, आपके अलग अलग मान लीजिए शहर में आपके 5 सेंटर है, तो पांचों सेंटर, यदि अलग अलग जिले में आपके सेंटर है, उसके बारे में, उसका कांटेक्ट नंबर। तो आजकल आप देखिएगा ऑनलाइन बड़े फ्रॉड चलते हैं कि किसी भी नाम से जो है आप ही की दुकान के नाम से कोई नंबर डाल देगा, यदि आपकी वेबसाइट नहीं है, और वो कॉल करेगा, आपका आप ही के नाम का बिल भी बना के दे देगा। तो ये फर्जीवाड़ा भी बहुत होता है, जो बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, बड़े खास करके होटल बुकिंग वगैरह, आप देखिएगा ऑनलाइन बहुत आता है, इस तरह के बहुत स्कैंडल होते हैं, बहुत केसेस होते हैं। तो इसलिए एथेंटिक वेबसाइट होना बहुत जरूरी है। वो वेबसाइट होने से सबसे फायदा क्या हो जाता है कि आप 24/7 उपलब्ध रहते हो। मतलब आप जब सो भी रहे हो और किसी को आपके दुकान के बारे में पढ़ना है, जानना है, तो वो आपकी वेबसाइट में चला जाएगा और कर लेगा। और गूगल सबसे अच्छा है इसमें, ठीक है। तो गूगल पे अपना
जीमेल अकाउंट जब बनाते हैं तो एक बिजनेस प्रोफाइल भी बनती है, उसको भी बनाइए। बिजनेस प्रोफाइल में वो आपका पूरा प्रोफाइलिंग करेगा, फोटो डलवाएगा आपसे, लोकेशन डलवाएगा, और मैप पे भी आपको टैग कर देगा कि आपकी दुकान या आपका शॉप ये है। वो दैट इज कॉल्ड बिजनेस प्रोफाइल। और उसमें आप जब भी आपका कोई ग्राहक आता है उसको बोलिए कि, और एक स्कैनर, उसका स्कैनर निकलता है, स्कैनर निकाल के जैसे आप पेमेंट का स्कैनर कर रहे हैं तो रिव्यू का स्कैनर भी आपकी दुकान पे लगवा सकते हैं। और वहां पे आप ये बोल सकते हो कि आप रिव्यू, जब आपने यदि हमारे यहाँ से ये प्रोडक्ट लिया है, ये इस पे क्या स्कैन करके आप रिव्यू डाल सकते हो। तो जैसे जैसे लोग रिव्यू डालना शुरू करेंगे, आपकी रेटिंग, रेटिंग क्या होता है कि बहुत सारे बिजनेसेस है सिमिलर जो आप बिजनेस कर रहे हो, तो आपकी रेटिंग अभी नीचे है, लेकिन जैसे जैसे रिव्यू आपका बढ़ता जाएगा, लोग ज्यादा आपके बारे में लिखना शुरू करोगे, आप ऊपर आने लगे। तो जैसे ही कोई व्यक्ति सर्च करेगा तो आपको, मान लीजिए आप कोई सामान बेचते हैं, फर्नीचर का सामान बेचते हैं, तो जैसे ही फर्नीचर सर्च करेगा तो सबसे पहले आपका आएगा, क्योंकि आपके बारे में लोगों ने ज्यादा चर्चा करी। ठीक है। तो वो डिजिटल कैटलॉग आपका पूरा तैयार हो जाएगा, और वहीं से वो देख लेगा कि कितने लोग सेटिस्फाइड है, क्यों सेटिस्फाइड है, किस तरह का रिव्यू दिया है, किस तरह का प्रोडक्ट वो बेचते हैं। वहीं से वेबसाइट पे ही आप ई कॉमर्स ऑर्डर करने का भी ऑप्शन दे सकते हैं। आप देखिएगा जो शार्क टैंक में तो बहुत सारे लोग आते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि हम तो कुछ नहीं करते, हमारा तो आउटलेट जो है सारा मार्केटिंग, हमारा तो सिर्फ स्टोर स्टोर है, और हमारा जो कोई भी फेस फेस मतलब वो ऐसा काउंटर नहीं है जहाँ पे कि डायरेक्ट हम कस्टमर से संपर्क करते हैं। हमारा तो सारा डिजिटल चलता है, और वो करोड़ों रुपए में कमा रहे हैं। आप शार्क टैंक उठा के देखिए, जितने भी नए इंटरप्रेन्योर्स है सब लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, और खासतौर के वेबसाइट से ही, वेबसाइट में इंस्टाग्राम और फेसबुक, ये तीन चीजें बहुत कंट्रीब्यूट करती हैं। अब आ जाइए, एक और अगली चीज बताता हूँ। ये तो हो गया, आपने आपका प्रमोशंस वगैरह करना है, वो बात करना है। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप हम सभी नाम सुन रहे हैं, ऑटोमेशन का हम लोग सभी नाम सुन। अब ये कोई बड़ी कंपनी एआई यूज करेगी इसकी जरूरत नहीं है। एआई आजकल ओपन सोर्स सबके लिए उपलब्ध है। आपने चैट जीपीटी का नाम सुना होगा, क्लाउड का नाम सुना होगा, जेमिनाई का नाम सुना होगा। तो ये सब क्या है, ओपन सोर्स है, फ्री है। अब मान लीजिए आपको किसी चीज के बारे में पता नहीं, आप अपने आपका प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट के बारे में अच्छा कैसे लिखे। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो है एक अच्छा बिजनेसमैन जो है अच्छा राइटर भी हो, और अच्छा सोशल कैंपेन डिजाइन करने वाला भी हो। ठीक है, आप नहीं है कोई बात नहीं, आप एआई का इस्तेमाल करिए। आप एआई में जाइए कि भाई आप मुझको बताओ कि मेरा ये बिजनेस है, मेरा ये प्रोडक्ट है, उसका चैट जीपीटी में डाउनलोड करो, हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग, स्पीक टू राइट, हर ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप बोल टाइप नहीं कर सकते तो आप बोल के हिंदी में बोलिए, मराठी में बोलिए, वो समझता है सब। हाँ, बोलिए कि भाई मेरे बिजनेस के लिए आप तुम बताओ कि इसको प्रमोशन करना है, तो कोई आइडिया दे दो, है ना। तो आपको 10 आइडिया आइडिया दे देगी। आप 10 आइडिया पढ़ो, उसमें से जो अच्छा आइडिया लगे तो बोला अच्छा इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए क्या क्या करने की जरूरत है, क्या क्या मैं पहला स्टेप मेरा क्या होगा, स्टेप वाइज मुझे प्रोसेस बताओ। फिर वो आप पूछो कि इसमें क्या क्या खर्चे लगे, तो आपको खर्चे भी बताए। तो ऐसे करके आप अपनी तैयारियां कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो जो कह रहा है वो सारा का सारा अडॉप्ट करना है। लेकिन आप ऐसे मान लीजिए कि आप एक जानकार व्यक्ति से कंसल्टेंसी ले रहे हो, और उसको कोई पैसा भी नहीं दे रहे हो। तो एआई को इस तरह से इस्तेमाल करें कि आप उससे जानकारी लेते जाए, पढ़ते जाए अपने, और उन जानकारियों का विश्लेषण करके खुद अपनी समझ से आगे बढ़े। उसमें आप कंटेंट बना सकते हो, सोशल मीडिया के कैप्शंस बना सकते हो, क्या नाम देना चाहिए, है ना। ईमेल ड्राफ्ट कर सकते हो, तो यदि किसी को आपको बिजनेस ईमेल भेजना है तो भाषा में लिखिए, जो भी आपको आता है भाषा में लिखिए, और उसको बोलिए कि इसको एक बिजनेस प्रपोजल के लिए मेल की तरह इसको ड्राफ्ट कर दो। तो वो आपको एक अच्छा सुंदर सा जो है, और यदि आपको लगे कि बहुत भारी है, बड़े बड़े शब्द, तो उसको भी बोल सकते हो कि सरल भाषा का इस्तेमाल करो, आप इस तरह से लिखो, आप उस तरह से लिखो, आप जैसा बोलोगे उस तरह से आपको लिख दे। तो एआई वो सारा कर सकता है। फिर कस्टमर ने कुछ यदि आप को किया है तो एआई ही आप प्री डिफाइन बहुत सारे आंसर्स उसमें डाल देते हैं, तो वो कस्टमर को खुद ही रिप्लाई कर देता है आपकी तरफ।
तो ये यदि वो पूरा ऑटोमेशन सिस्टम आपके यहाँ का है तो आपको 10 लोगों को रखने की जरूरत नहीं है। एक ऑटोमेशन सिस्टम बनाइए, बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं पड़ता है। बट ये है, डेफिनेटली आपको यू हैव टू पे सम अमाउंट फॉर द एआई एंड ऑटोमेशन। और आपको सही व्यक्ति मिलना जरूरी है जो कि आपको सही तरीके से मदद करे। तो वो ऑटोमेशन जैसी आपका बन गया, आपने कर दिया और वो चालू है। उसमें आपकी समय की बचत होगी, लागत की बचत होगी। हाँ, आपका काम तेज होगा। मतलब आप दिन भर में अलग अलग व्यक्तियों को मेल भेजेगा तो दिन भर में 20-25 भेज पाओगे। यदि ऑटोमेशन कर दिया तो दिन भर में वो 1000 मेल भेज पाएगा, प्रमोशंस कर पाएगा। तो अधिक प्रोडक्टिविटी के साथ जो है आप काम। इतना था। और इसमें आईटी अपनाने के बड़े फायदे, टी हो गया, वो आई छूट गया उसमें। तो अंतिम में मैं एक ही चीज कहूंगा कि डिजिटल व्यवसाय करना बहुत जरूरी है। और ये आपके पूरे आपका पूरा जो व्यवसाय है ना उसको तेज रूप से विकसित करेगा। और इसमें खास करके प्रमुख लाभ जो आपको हो सकते हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा ग्राहक नहीं, आप ज्यादा से ज्यादा ग्राहक ले पाओगे, अच्छे से बातचीतें कर पाओगे, मतलब मार्केटिंग कर पाओगे। आपका आपका रिस्पॉन्स टाइम, मतलब कोई सामान भेजने का, ये कुछ मैनुअल काम भी जरूर करना पड़ेगा, बट बाकी सारा जो है बहुत फास्ट हो सकता है ना। व्यक्ति व्यक्ति विशेष पे आधारित ना होते हुए आईटी विशेष पे आप आधारित होंगे। अब जब आपके कम 10 लोगों की जगह आप 2 लोगों से ही काम करा सकते हैं तो आपका खर्चे भी कम होंगे। और अलग अलग एडवर्टाइजमेंट कंपनी को पैसा देने की जगह आप खुद ही सोशल मीडिया पे कुछ अपने रील्स वगैरह बनाना है, ये बनाना वो करना करेंगे। और आजकल रील भी आप बनाने के बाद, एक वीडियो बनाने के बाद भी आप डाल सकते हैं कि इसको थोड़ा इनहांस कर दीजिए, वो कर दीजिए। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे आप चीजें सीख सकते हो। तो दूसरा, आपकी व्यवसाय को एक अच्छी पहचान मिलेगी सोसाइटी। सोसाइटी आज आपके पड़ोसी या आपका पड़ोसी की दुकान या आपका जिस बाजार में आप बैठे हो या जिस शहर में आप रह रहे हो वही नहीं है। आज दुनिया जो है मोबाइल पे पूरे वर्ल्ड में समा गई है। तो आप एक छोटे मोबाइल में आप अपने पहचान को पूरे विश्व तक ले जा सकते हैं। सबसे खास बात ये है। तो आपको सिर्फ अपने शहर तक या अपने गांव तक ही सीमित नहीं रहना। दूसरा, ग्राहकों की संतुष्टि बहुत बढ़ती है, जल्दी मिलता है, रिस्पॉन्स टाइम अच्छा होता है। अब मान लीजिए आपसे सामान लेकर चला गया, घर गया तो पता लगा खराब मिला, तो वो दोबारा आएगा तो उसका गाड़ी का खर्चा, ये वो, तो वो बड़ी झंझट उनको लगता है, यार बहुत झंझट है। सबसे अच्छा है कि घर में बैठे रहो, ये फोटो दिख गई, अच्छा ये डिस्क्रिप्शन दिख गया, ऑर्डर करो, घर में आ गया। आजकल बीच तो चल प्रतिस्पर्धा को मजबूत बनाने के लिए आईटी टूल का इस्तेमाल करना अत्यंत आवश्यक है। क्या लगता है? आपने बहुत ही अच्छी तरह से विशाल जी, सॉरी, विशाल जी, आपने बहुत ही अच्छी तरह से हमको, आपने पहले ही बोला था कि हनुमान जी के पास पूरी शक्तियां है, लेकिन उनको उनके अंदर वो जो शक्तियां है, ताकत है, वो दिखाने के लिए जामवंत जी आए थे। वैसे ही अपना हमारा सब उद्योजक का हुआ है कि आपने हमारे अंदर जो ताकत है, जो जोश है, वो दिखाने का काम किया है। आपने बोला है ये सब लोग, सब जो मार्केटिंग के जो फंडे है या फ्री में करने का, ये सही है। और बहुत सारे उद्योजक ये करते नहीं है सर। लेकिन बहुत सारे लोग करते ही है, उनको डर लगता है कि कैसा करूं, क्या करूं। तो ये करने के बाद बहुत ही अपना बिजनेस बढ़ सकता है। मेरा भी वैसा ही हुआ है। आपने बोला उसमें से सिर्फ मैं लिंक्डइन यूज नहीं करता हूँ, बाकी फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, बिजनेस व्हाट्सएप है, ये सब यूज करता हूँ सर। बहुत बढ़िया। एक्चुअली बिजनेस व्हाट्सएप का तो अपना शेफ मसाले का ब्रांड है सर। शेफ मसाले बोल के, महाराष्ट्र औरंगाबाद से। मेरा नाम शेफ संतोष है। जी। एक्चुअली ब्रांड रखते वक्त ही मैंने सोचा है कि कौन से भगवान का, माता पिता का या एखादे महापुरुष का नाम देने से अच्छा ब्रांड कैसा होना चाहिए, खुद का होना चाहिए।
इसलिए पिछले 20 साल से मैं होटल इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ, और वही शेफ मसाले बोल के ब्रांड नेम दिया है सर। और कोरोना के कार्यकाल में अपना ये मसाले का बिजनेस स्टार्टअप किया है सर, 2100 रुपए की लागत से। और आज मंथली 2.5 लाख रुपए मंथली सेल होता है। बहुत बढ़िया। और ये सब आपने जो बोला है वैसे ही फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, बिजनेस व्हाट्सएप है, और ईमेल मार्केटिंग है। ये मार्केटिंग के ऊपर और ये सबमिट के इससे बहुत सारे लोग सबमिट ये करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और आपके जैसे लोग भी हमको पूरा ज्ञान देते हैं आगे कैसा बढ़ना है। तो अपना शेफ मसाले का ब्रांड सर बाकी मसाले से थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा अलग है, क्योंकि कोरोना के बाद बहुत सारे लोग अपना खुद का या सेहत का ख्याल रख रहे हैं कि मुझे जो चाहिए 2 पैसे ज्यादा गए तो भी चलेगा, लेकिन अच्छा ब्रांड होना, मेरे सेहत के लिए आरोग्यदायी होना, ऐसा करते हैं। इसलिए अपन ने ये सब मसाले विदाउट केमिकल, विदाउट प्रिजर्वेटिव, हाथ के चक्की के ऊपर बनाते हैं सर ये पूरा। बहुत बढ़िया। और 32 अलग अलग वैरायटी के मसाले, बिरयानी, मटन, चिकन, पनीर बिरयानी, होटल्स है या ऑनलाइन ग्राहक वगैरह बहुत ही आते हैं, तो वो तो हिसाब आप से ये अमेजोन सब वगैरह सभी में लिस्टेड होंगे? अमेजोन के ऊपर है, मीशो के ऊपर है, फ्लिपकार्ट के ऊपर है, इंडिया मार्ट के ऊपर है, गूगल बिजनेस है, ये सब के ऊपर ये है सर। तो देखिए, ये एक अच्छा एग्जाम्पल और अपने बीच में ही है, जो कि जी शेख सर। संतोष जी जो है कर रहे हैं। उन्हें जिस तरह से, और ये ये एक एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे जहाँ पे सोशल मीडिया की ताकत से और इस तरह के डिजिटल टूल इस्तेमाल करने से एक ही जगह बैठ के आप अपने बिजनेस को का विस्तार काफी आसानी से कर। जी सर। तो ये सब है सर, और अच्छा होता है आपके जैसे मोटिवेशन स्पीकर ये करते हैं हमको, लेकिन आप कोई चैलेंज फेस करते हैं इसमें संतोष जी? आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी, कॉल आया था, यस यस। जी जी, आप भी आएगा, कॉल नहीं, आया था। क्या तो चैलेंज, सर आप चैलेंज एक्चुअली क्या क्या महसूस होता है, करते हैं, ये बताइए। हाँ, अभी इसमें चैलेंज ये कि सर आवाज अभी नहीं आ सुन रही पा है रहे हैं आप? आप जी जी भाई। जी। तो अब इसमें चैलेंज ये आ रहा है सर, चैलेंज ये आ रहा है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर ठीक है, लेकिन और आगे मार्केटिंग कैसे कर सकते, उसके कुछ एग्जांपल आप दिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, जो या एक लिंक। मैं बता देता हूँ। क्या होता है, जब पहले तो आप शुरुआत करें, जब शुरुआत करके आप इस सारे टूलों का इस्तेमाल करने लगते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि आपको ऐसा लगता है इसके आगे क्या। तो इसके आगे जो है एआई का समय आ गया है। तो आपको जरूर है कि आप एक ऑटोमेशन और एक CRM करके तकनीक होती है, जिसमें कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट के जो है अलग अलग फॉर्मेट और अलग अलग टूल्स बनते हैं। और उसमें आपको खुद ही नहीं करना पड़ता, वो बार बार आप जैसे जैसे आप करते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली करता है। तो वो एक ऑटोमेशन यदि रूप में जाना चाहिए। और वही जो है लेकिन हर दिन वो एक क्लॉड करके एक सॉफ्टवेयर आपने सुना होगा। क्लॉड क्लॉड एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है, उसमें बनाया जा सकता है। वो कोई भी आईटी में जो लोग काम करते हैं वो आप लोगों को मदद करते हैं। हाँ, हमारी 10X इनोवेशन भी आईटी सॉल्यूशंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो इस तरह के हम लोग भी वो एडवांस वेबसाइट बनाना, एडवांस जो है टूल्स वगैरह बनाने का हम लोग काफी काम करते हैं। तो उस तरह का यदि कभी भविष्य में आप चाहेंगे तो हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं कि आप इस तरह का बनाने की जरूरत है, वो आप बात कर सकते हैं। और ये हम सब यश सबमिट के मतलब हमारा जो यश टॉक है या येफी हमारा जो प्लेटफॉर्म है, तो येफी के माध्यम से हम ये अपन इस तरह के जो चैलेंजेस हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं दिनेश जी, खासकर कि ये आपके लिए कि अपन हमारे जितने भी साथी जो मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हैं, यदि वो
मेरे ख्याल से आप हाल ही में कोई एआई वाला ट्रेनिंग भी करने वाले हैं, तो उसमें भी इनको बहुत सारी जानकारी, आप लोगों को जानकारी मिल सकती है खास तौर पे। और ये भी हो सकता है कि आप दिनेश जी को लिखे कि आप किस तरह के और भी सहयोगों की आवश्यकता चाहते हैं, किस तरह से आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं इन टूलों को और विकसित करने में। तो यदि बहुत सारे एक जैसे सवाल और बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, तो हो सकता है दिनेश जी और हम लोग मिलकर कुछ नया सेशन या नया कुछ जो है इस्तेमाल शुरू करें, यहाँ पे कि आपको और मदद। कोई और कुछ जोड़ना चाहेगा? अ, या एक ही सेकंड बोलूंगा सर, मैं एक ही मिनट में। और विशाल जी, आपका मेल आईडी या कुछ मिल सक। वो मिल जाएगा, वो दिनेश जी आप लिख हाँ, दीजिएगा। जरा वो प्लीज शेयर कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं शेयर कर दूंगा, डोंट वरी मेरे पे। यस प्लीज प्लीज सर, प्लीज। और थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छा गाइडेंस किया और हम लोगों को मार्केटिंग के बारे में अच्छा आगे का रास्ता दिखाया, इसलिए थैंक यू सर। बहुत- किसी थैंक यू। और के सवाल है? कुछ और पूछना चाहेगा? हमने थोड़ा सा लेट शुरू किया था, इसलिए मैंने सेशन को छोटा कर दिया था समय को देखते हुए। जी, और कोई किसी का अगर सवाल हो गए तो आप सर से पूछ सकते हो। थैंक यू सर, मतलब काफी अच्छा सेशन हमारा आज का ये पूरा हो चुका है, और थोड़ा सा लेट हुआ सेशन के लिए, इसलिए उसके लिए रिगार्डिंग सॉरी। लेकिन काफी सारी अच्छी चीजें हम मतलब सभी लोग काफी सारी अच्छी चीजें आज समझ में आई, एआई के बारे में या फिर डिजिटल जो टूल्स थे उसके बारे में भी आज अच्छी तरह से हमें समझ में आया। तो थैंक यू आज के सेशन के लिए।